अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज। मैं हूं साजिद हसन और मैं हूं जवेरिया अली। बुलेटिन का आगाज करते हुए आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने 120 अरब रुपए के टारगेटेड सब्सिडी पैकेज का ऐलान कर दिया। पैकेज के तहत 6 माह तक आटा, दाल और घी पर 30% डिस्काउंट मिलेगा। 60 लाख शहरियों को वज़ाइफ के तहत 47 अरब रुपए मिलेंगे। किसानों को बगैर सूद 5 लाख रुपए तक का कर्जा मिलेगा। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वेलफेयर प्रोग्राम है। बगैर डेटा सब्सिडी देना आसान नहीं था। डेटा जमा करने में 3 साल लगे। के सामने एक पैकेज लेके आ रहे हैं और वो पैकेज है 2 करोड़ खानदानों के लिए और वो इफेक्ट करेगा तकरीबन 13 करोड़ पाकिस्तानियों। ये पैकेज है 120 अरब रुपए का जो फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मिलके दे रही है। इसमें हम 3 खाने पीने की जो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं, घी, आटा और दाल, आप दुकान में जाके इस पे 30% आपको डिस्काउंट मिलेगा। हम 30% सब्सिडी दे रहे हैं गवर्नमेंट में, 6 महीने तक है। 30% आपको इसमें बचत होगी जब आप जाके ये 3 चीजें खरीदेंगे। कभी इतना बड़ा पाकिस्तान में प्रोग्राम नहीं है। 60 लाख स्कॉलरशिप और स्कूल स्टाइपेंड ये हम दे रहे हैं और इस पे हम 47 अरब रुपया हम खर्च कर रहे हैं इसके ऊपर। किसान है तो उसको 5 लाख का कर्जा मिलेगा सूद के बगैर। शहरों के अंदर कारोबार चलने के लिए आपको कर्जा दिया जाएगा सूद के बगैर 5 लाख। 3 साल हमें लगे कि पूरा डेटा बनाने के, तो जब तक वो डेटा नहीं था हमारे लिए सब्सिडीज देना और आसान नहीं था, अंदाजों पे था। अब हमारे पास एक पूरा डेटा बेस आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतें मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया। कहते हैं कि खसारा बढ़ता जा रहा है, मजबूरन पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। कौम से खिताब में इमरान खान का कहना था कि भारत में फी लीटर पेट्रोल 250 रुपए और बांग्लादेश में पेट्रोल 200 रुपए फी लीटर है। दुनिया भर में तेल की कीमत 50% और पाकिस्तान में सिर्फ 9% बढ़ी। गैस की कीमतों से मुतालिक वजीर आजम ने कहा कि सर्दियां आने वाली हैं, गैस की खपत बढ़ेगी। महंगे दामों जितनी गैस इंपोर्ट करेंगे उतनी ही महंगी होगी। अभी भी हिंदुस्तान से जरा सिर्फ मुकाबला कर लें कि 250 रुपए लीटर आज हिंदुस्तान में पेट्रोल बिक रहा है और बांग्लादेश में 200 रुपए लीटर। तो आप जरा खुद ही मुकाबला कर लें कि पाकिस्तान में आज 138 रुपए का बिक रहा है। पिछले 3-4 महीने में तेल की कीमत 100% बढ़ गई। यानी तेल था $42 का, आज वो पहुंच गया $85 के ऊपर। हमारे मुल्क में कितनी बड़ी है तेल की कीमत? 33%। जब आप कहते हैं कि पेट्रोल महंगा हो गया, इस वक्त पाकिस्तान सबसे स्वाय वो मुल्क जिन मुल्कों के अंदर तेल निकलता है, स्वाय उन मुल्कों के जो इंपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान में से सबसे सस्ता मुल्क है पेट्रोल। लेकिन मैं आज आपको कह रहा हूँ कि हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हम अगर पेट्रोल नहीं बढ़ाते तो हमारा खसारा बढ़ता जा रहा है और खसारा आगे बोझ पड़ा हुआ है हमारे कर्जों के ऊपर जिनका सूद देना पड़ता है। तो हमें थोड़ा पेट्रोल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। मैं आज आपको कह रहा हूँ, अभी सर्दियाँ आ रही है और हमें गैस का मसला आने वाला है। गैस पे आ जाए, अमेरिका के अंदर 116% तक नेचुरल गैस के अंदर कीमतें बढ़ी हैं। यूरोप में 300% तक गैस की कीमतें बढ़ी। पाकिस्तान में जो आपके घरों में गैस जा रही है उसकी कोई कीमत नहीं बढ़ी। कीमत तो बढ़ रही है वो जो हम बाहर से गैस इंपोर्ट कर रहे हैं। रिलीफ पैकेज के खिताब में सियासी मुखालिफिन को रिलीफ ना मिला। वजीर आजम कौम से खिताब में भी सियासी हरीफों को ना भूले। कहा ऑपोजिशन का काम तनकीद करना है, वो अपना काम करें और हमें अपना काम करने दें। 2 बड़े खानदानों से दरखास्त है कि आपने कौम से चोरी करके जो पैसा जमा कर रखा है उसका आधा ही वापस कर दें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सिंध हुकूमत से शहरियों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस शुरू करने की भी अपील की। ऑपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है कि जी बहुत महंगाई हो गई, तो मेरी सिर्फ 2 बड़े खानदानों से एक रिक्वेस्ट है। 30 साल में जो आप 2 खानदानों ने पैसा चोरी करके मुल्क से बाहर लेके गए हैं, आधा भी आप पैसा पाकिस्तान ले आए हैं। मैं आपसे अपनी कौम से वादा करता हूँ, सारे खाने पीने की चीज़ों की कीमतें मैं आधी कर दूंगा। दिसंबर के आखिर में, मार्च तक सारे पंजाब के ख़ानदानों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा। सिंध क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट है, मैं तो उनको भी कहूँगा सिंध को कि वो शुरू करें ये प्रोग्राम, क्योंकि इससे बड़ी नेमत एक आम शहरी के लिए नहीं हो सकती और ख़ास तौर पे जो कमज़ोर तबका होता है।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रिलीफ पैकेज पर आवाम ने मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है। किसी ने पैकेज को ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ करार दिया तो किसी ने पैकेज को बढ़ती महंगाई में बड़ा सहारा कह डाला। आवाम का मजीद क्या कहना है, आप भी सुनिए। उन्होंने एक और बम भी गिराया हुआ है कि वो पेट्रोल की जो कीमतें उनको सस्ता नहीं करेंगे। तो हमारा इमरान खान साहब से ये मुतालबा है कि आपने जिस तरह के अशिया खुदनोशी की खाने की चीज़ों में कमी की है तो उसी तरह पेट्रोल की कीमतों में भी कमी करें तो उनकी बड़ी बहुत मेहरबानी होगी। उन लोगों को चाहिए कि वो और जगह पे भी देखें, जैसे पेट्रोल देखें और चीज़ें देखें, वो बहुत महंगी है क्योंकि गरीब आवाम में वो इस चीज़ पर ज़्यादा नहीं दे सकती। वज़ीर-ए-आज़म साहब ने आज ही फरमाया आज 405 रुपये घी का रेट है जो कि पाकिस्तान की तारीख में 70 साल में इतना महंगा नहीं। इधर हर चीज़ महंगी हो जाती है। अब हमारा कारोबार कपड़े का है, हमारा कपड़ा महंगा हो जाता है। हुकूमत जो ऐलानात करती है इस पे इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है ये तो हमें नज़र नहीं आ रहा। ये बोल ही रहे हैं सब टीवी के अंदर, हम भी सुन रहे हैं और आप लोग भी सुन रहे हैं। मिडिल क्लास जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है, गरीब जो है बिल्कुल ख़त्म हो गया है। जो ज़रूरत से चीज़ें हैं, खाने पीने की अशिया है, वो कितनी महंगी हो गई है। आप चीज़ें जो हैं कंट्रोल नहीं कर पा रहे। आप तो एक तो महंगी की बात कर रहे हैं, आप प्राइस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, लोगों से खुद गरीब से दूर होती जा रही है। वजीर आजम का पैकेज सिवाय मजाक के और कुछ नहीं, ये कहना है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का, जो वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। ट्विटर पैगाम में कहा कि वजीर आजम ने दावा किया कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत टारगेटेड खानदानों को सिर्फ 6 माह के लिए रिलीफ मिलेगा। कौम इस वक्त तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का सामना कर रही है। 20 करोड़ से ज्यादा आबादी के लिए 30% रियायत बहुत कम और नाकाफी है। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने वज़ीर-ए-आज़म के रिलीफ पैकेज को तकलीफ पैकेज करार दे दिया। कहा वज़ीर-ए-आज़म ने दर हकीकत पेट्रोल, बिजली और गैस महंगी होने का ऐलान किया। कौम को नाअहल हुकूमत का तकलीफ पैकेज मुबारक हो। कौम का रिलीफ पैकेज सिर्फ इमरान खान का इस्तीफा हो सकता है। खान साहब को 2 खानदान तो याद रहे मगर खुद को मिलने वाले तोहफे याद ना आए। हुकूमत अगर तोशा खाना, हीरो का हार और गैर मुल्की तहाइफ खजाने में जमा करा दे तो ऐसा एक और पैकेज आवाम को मिल सकता है। वजीर आजम इमरान खान के कौम से खिताब का चर्चा काफी अरसे से हो रहा था और आज बिलाखिर वो हो ही गया। लेकिन हुआ क्या? कौम की तशनगी बरकरार रही, न सिर्फ तशनगी बरकरार रही बल्कि दो चंद हो गई। सोचा यह था कि वजीर आजम महंगाई के साथ रुपए की बेकदरी और अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान की बात करेंगे, लेकिन उन्होंने जो कहा वो भी कुछ ना कहने जैसा ही है। बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक खतराए खून ना निकला। हैदर अली आतिश ने तो ये शेर जाने किसके हाल पर कहा था, लेकिन ये वजीर आजम के आज कौम से किए गए खिताब पर कहा गया लगता है। तवील अरसे से कहा जा रहा था कि वजीर आजम कौम से खिताब करेंगे और आज हो ही गया। लेकिन क्या हुआ? 2 करोड़ खानदानों के लिए महज 120 अरब की टारगेटेड सब्सिडी, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी 6 माह के लिए, और सिर्फ आटे, घी और दालों पर, यानी आम मार्केट से सिर्फ 30% कम नरखों पर। तवक्को थी कि वजीर आजम अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान पर भी बात करेंगे, जिसकी वजह से कौमी करेंसी की बेकदरी हुई। यहाँ माहिरीन मुआशियात वजीर आजम के खिताब पर कुछ सवालात उठाते हैं। पहले तो ये कि 2 करोड़ खानदान इस टारगेटेड सब्सिडी से मुस्तफीद कैसे होंगे? इस सब्सिडी से खजाने पर बोझ पड़ेगा, इसके लिए फिर से कर्जा लेंगे। 30% सस्ता आटा, घी और दालें कैसे और कहां से हासिल करेंगे? पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की बात हो रही है, जिससे मजीद महंगाई होगी। तो 120 अरब रुपए की सब्सिडी का क्या फायदा होगा? हुकूमत बम्पर क्रॉप्स की बात करके कहती है आटा और तेल बाहर से मंगवाना पड़ रहा है, तो बम्पर क्रॉप्स का क्या फायदा? वजीर आजम बांग्लादेश में पेट्रोल की कीमत बताते हैं, वहाँ तो डॉलर 85 रुपए 77 पैसे का है और भारत में डॉलर 74.5 रुपए का है। मुआशी माहिरीन कहते हैं कि टैक्सेशन का निजाम बेहतर बनाने और अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने से तो बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है, बाकी किसी चीज से नहीं। और महंगाई के बोझ तले दबे आवाम के लिए एक और झटका। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स का घी 38 और ऑयल 33 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया। 1 किलो घी 354 से बढ़कर 392 रुपए और कुकिंग ऑयल 355 से बढ़कर 388 रुपए हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन ने नई कीमतों से मुतालिक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल होंगी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पर फिर एक और बोझ आन पड़ा। वफाकी हुकूमत ने एक बार फिर घी और खुर्दनी तेल महंगा कर दिया।
मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर ब्रांडेड घी की फी किलो कीमत में 38 रुपए और कुकिंग ऑयल की कीमत में 33 रुपए का इजाफा कर दिया गया। यूटिलिटी स्टोर कॉर्पोरेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे के बाद 354 रुपए में मिलने वाला घी अब 392 रुपए फी किलो मिलेगा। कुकिंग ऑयल का फी किलो पैकेट 355 से बढ़कर 388 रुपए तक हो गया। 5 किलो घी का डब्बा 187 रुपए महंगा होकर 1795 के बजाय 1982 रुपए का हो गया। इसी हवाले से बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें फौरी नाफिजुल अमल होंगी। यूटिलिटी स्टोर्स पर महंगाई का नया तूफान आ गया। स्टोर्स पर घी और तेल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। मुख्तलिफ ब्रांड्स का कुकिंग ऑयल 65 रुपए और घी 53 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने राब्ता किया है अपने नुमाइंदे हैदर शिराजी से। हैदर, बताइएगा किन अशिया की कीमतों में कितना इजाफा किया गया है और खरीदारों का क्या कहना है? जी, हुकूमत की जानिब से महंगाई को कंट्रोल करने के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन साथ ही अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। आयल और घी की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे शहरी परेशान नज़र आ रहे हैं। और अगर आयल और घी की बात की जाए, इनकी कीमतों में जो इजाफा हुआ है तो बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन भी जारी किया है और इस वक्त घी की फ़ी किलो कीमत में 38 रुपये इजाफा हुआ है, जबकि आयल की फ़ी किलो कीमत में 33 रुपये इजाफा हुआ है। और इस इजाफे के बाद अब 354 रुपये फ़ी किलो का जो घी का पैकेट मिल रहा था, अब वो 392 रुपये में दस्तियाब होगा, जबकि तेल की फ़ी किलो पैकेट के ऊपर 33 रुपये जो इजाफा हुआ है। इसके बाद अब 355 रुपये का जो पैकेट मिल रहा था वो 388 रुपये मिलेगा। क्या हुकूमत महंगाई कंट्रोल करने के जो दावे कर रही थी उस पर अमल करे, क्योंकि शहरी शेख खुर्दनोश और ख़ासकर घी और तेल की कीमतों में इजाफे की वजह से उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी और बजट मुतासर हो रहा है और ये चाहते हैं कि अशिया खुर्दनोश की कीमतें मुस्तहकम हों। जी, बहुत शुक्रिया आपका, हैदर शिराजी अपडेट कर रहे थे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफे से मुल्क भर की तरह लाहौर के शहरी भी परेशान हैं। आटे का 20 किलो का थैला 1100 रुपए, घी दर्जा दोयम 350 रुपए फी किलो और चीनी सरकारी निर्ख 90 रुपए पर दस्तयाब नहीं है। इस हवाले से मजीद क्या डिटेल्स है जानेंगे वकार शौकत से। वकार, बताइएगा शहरियों का क्या कहना है इस हवाले से? बिल्कुल, महंगाई जो है वो रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रही है। आटा, दाल, चीनी की कीमतों में जो है वो इजाफे की वजह से शहरी भी परेशान है। ख़रीदार मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अब देखिए, गवर्नमेंट ने आटा का है दिया जी 1100 रुपये। आटा किसी से मिल रहा है, किसी से नहीं मिल रहा। जो आटा मिल भी रहा है तो उसकी समझ नहीं आ रही वो कैसा है। रोटी तो 2 मिनट में सूख जाती है। तो घी देख ले, जो घी 240-50 रुपये किलो हुआ करता था, आजकल वही 350 हो गया, किसी ना काम का, बिल्कुल लोकल सा घी। बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि आटा, दाल, चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ है। ख़रीदारों का कहना है कि जो है वो 350 रुपये आटा फ़रोख्त जो है वो घी फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह 1100 रुपये में जो है वो आटा फ़रोख्त किया जा रहा है और ख़ास तौर पर जो है दीगर कीमतों में इजाफा होने की वजह से शदीद मुश्किलात का सामना है। पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी का इजलास 8 नवंबर को तलब कर लिया गया। स्पीकर असद कैसर की जेर सदारत इजलास कौमी असम्बली हॉल में होगा। अस्करी हुकाम कौमी सलामती की मौजूदा सूरत हाल पर शुरा को ब्रीफिंग देंगे। इजलास में वजीर आजम और वफाकी वज़रा और मुशीरान शरीक होंगे। इजलास के लिए शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, अख्तर मेंगल और असद महमूद को भी दावत दी गई है। असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इजलास के लिए तमाम अरकान को दावतनामे इरसाल कर दिए। NCOC ने पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की सफरी पॉलिसी में तब्दीली का फैसला कर लिया है। C कैटेगरी के अलावा दीगर ममालिक से आने वाले मुसाफिरों के लिए रैपिड टेस्ट की शर्त ख़त्म कर दी गई है। NCOC के मुताबिक B कैटेगरी के मुसाफिरों का टेस्ट अलामात की बुनियाद पर होगा। गैर मुल्की परवाज़ों की मुकम्मल बहाली 10 नवंबर से होगी। और खेलों की दुनिया से आपको बताएं कि आलमी कप में भारतीय टीम बका की जंग लड़ने में मसरूफ है। अहम तरीन मुकाबले में बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो गया। भारत ने स्कोर बोर्ड पर मेगा इवेंट का सबसे बड़ा टोटल जड़ दिया। भारतीय ओपनर्स की 140 रन की शिराकतदारी की बदौलत भारत ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 211 रन का हदफ दे डाला। ओपनर KL राहुल ने 69 और रोहित शर्मा ने 74 रन की इनिंग्स खेली। हदफ के ताक़ुब में अफगानिस्तान की बैटिंग जारी है। Shot. Bang. Shot. Oh. That's cut away. Does it go to the back?
swung away. Short side of the back. Shot again. You can't do that. Well. शिकस्त पर शिकस्त और फिर पाकिस्तान के हाथों शर्मनाक शिकस्त। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने हेड कोच रवि शास्त्री की छुट्टी कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवि शास्त्री की जगह राहुल द्रविड़ को नया हेड कोच बनाया गया है। राहुल द्रविड़ 1996 से 2011 तक भारतीय टीम का हिस्सा रहे। द्रविड़ 2006 से 2010 तक भारतीय टीम के कप्तान भी रही। राहुल द्रविड़ T20 में जिम्मेदारियां संभालेंगे। बाबर आजम एक बार फिर T20 में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। मोहम्मद रिजवान ने भी चौथी पोजीशन संभाल ली। आईसीसी ने नई T20 रैंकिंग जारी कर दी। क्या विराट कोहली, क्या डेविड मिलान, सबसे आगे हैं पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम। T20 रैंकिंग में कप्तान बाबर आजम दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज बन गए। मोहम्मद रिजवान भी चौथे दर्जे पर बाराजमान हैं। इंग्लैंड के डेविड मिलान इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के एरॉन फिंच तीसरे नंबर पर हैं। कप्तान बाबर आजम T20 वर्ल्ड कप के 4 मैचों में अब तक 198 रन स्कोर कर चुके हैं, जबकि मोहम्मद रिजवान ने 4 मैच खेलकर 199 रन बनाए हैं। कौमी टीम के ऑलराउंडर मोहम्मद हफीज ने कहा है कि पाकिस्तानी टीम का हिस्सा बनने पर फख्र है। भारत के खिलाफ जीत जिंदगी भर याद रहेगी। पिंडी और लाहौर में हमारे मैचेस नहीं हो सके थे। मैचेस ना होने पर हमने खुद को जिस्मानी और दिमागी तौर पर मजबूत किया। पहला मैच था, उस पहले मैच के अंदर जिस तरीके की मैं समझता हूँ कि मेरे कैरियर का एक खूबसूरत 3 मैच है जिसको हमेशा मैं याद रखूँगा। लाहौर में थे, वहाँ से हमने अपना माइंड सेट अपना जो है तैयार किया। जिस तरीके से हमारे जो मैचेस थे वो नहीं हो सके, लेकिन हमने अपने आप को मेंटली फिजिकली रेडी किया। मजीद खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि आज़ाद कश्मीर के इलाके रावलाकोट में मुसाफिर कोच गहरी खाई में गिरने से 23 मुसाफिर जान से गए। 7 शदीद जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा मिंझाड़ी के मकाम पर पेश आया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक वाक़े में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल कय्यूम नियाज़ी का दुख का इजहार। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जज ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर की जाने से मुसलसल गलत अल्फाज इस्तेमाल करने पर उन्हें कमरा अदालत से बाहर निकाल दिया। इस दौरान पुलिस मुलजिम को जबरदस्ती कमरा अदालत से बाहर लेकर जाने लगी तो जाहिर जाफर ने कहा कि कमरा अदालत में रहकर मुझे जज को कुछ कहना है। बाद अज़ा मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर ने चीख चीख कर कहना शुरू कर दिया कि मैं अब नहीं बोलूंगा और वो दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया। हम लेके रहेंगे आज़ादी, हम लेके रहेंगे खालिस्तान। ये आवाज़ें हैं सेकुलरिज्म के सबसे बड़े अलमबरदार भारत के सिखों की। सिख बिरादरी मोदी सरकार की पॉलिसियों से इस कदर नाला है कि दिन का उजाला हो या रात का अंधेरा, एहतजाज का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती। सबसे बड़ी जमहूरियत, सबसे बड़ा सेक्युलर मुल्क, ये अलकाबात हैं उस भारत के जहाँ कभी किसान एहतजाज करते हैं तो कभी दिलत तबके को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। मुस्लिम दुश्मनी की तो अलग ही दास्तान है। लेकिन आजकल जिस तहरीक का शोर जोर शोर से मचा हुआ है वो है खालिस्तान की अलहदगी पसंद तहरीक। खालिस्तान तहरीक के बारे में हिंदुस्तान की जानिब से ये प्रोपेगेंडा किया जाता है कि ये तहरीक पाकिस्तान की पैदा करदा है जो मशरक़ी पाकिस्तान में हिंदुस्तान की जानिब से दखल अंदाजी का बदला लेने के लिए शुरू की गई। ये
ये सिर्फ एक वीडियो या एक एहतजाज नहीं, ऐसे बहुत से मुजाहिरे भारत में इस वक्त जारी हैं। सिखों के साथ ज्यादतियों का तो ये आलम है कि उन्हें तकलीफ पहुंचाने वालों को भारत में कौमी हीरो का दर्जा दे दिया जाता है। ऐसा ही हुआ जब सिखों पर हमलों के इल्जाम में ऑस्ट्रेलिया से बेदखल किया गया एक तालिब इल्म भारत वापस पहुंचा। उसका ऐसा इस्तकबाल किया गया जैसे किसी हीरो का किया जाता है। 31 अक्टूबर से शुरू होने वाला रेफरेंडम इस वक्त जारी है और दुनिया भर में बसने वाले सिख इसमें भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। अब देखना यह है कि मोदी सरकार अपने आप को इस मुहिम से बचाने के लिए कौन सी चाल चलती है। मशहूर ज़माना टॉकीज ड्रामे के अदाकार तुर्गुत अलप और बासमी बे बिरयानी के दिलदादा निकले। गवर्नर हाउस में उनके एजाज में दी गई तकरीब के दौरान गवर्नर सिंध से बिरयानी खाने की फरमाइश कर डाली, जिस पर गवर्नर सिंध ने कहा कि अगर बिरयानी की मिर्चें बर्दाश्त कर पाएं तो बिरयानी जरूर खिलाएंगे। मजीद तफसीलात बताएंगी हिरा जकी अपनी रिपोर्ट में। ड्रामा सीरीज अल-तुगरल गाजी की स्टार कास्ट पाकिस्तान में मौजूद। तुर्गुत अलप और बामसी बे बने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल के मेहमान। तुर्गुत और बामसी बे ने कहा, पाकिस्तान आकर बहुत अच्छा लगा। पाकिस्तानी अवाम ने हमें बहुत इज्जत और प्यार दिया है। The Pakistani people, they love so much us and they are giving so much, love to us, and I'm really appreciate that, and I'm really grateful that. This is a great moment. Exactly. I'm a spiritual guy, so I love to live the moment, and this is a great moment. Nice to be here. अल-तुगरल गाजी में जानदार अदाकारी से पाकिस्तानियों के दिल जीतने वाले अदाकारों ने पाकिस्तानी बिरयानी खाने की फरमाइश कर डाली। इनकी फरमाइश पर गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल मुस्कुराए और बोले कि अगर आप बिरयानी की मिर्चें बर्दाश्त कर लें तो बिरयानी जरूर खिलाएंगे। उन्होंने फरमाइश एक बड़ी जबरदस्त की है कि इनको बिरयानी खानी है, तो वो बिरयानी अभी हम इंशाल्लाह इनको खिलाएंगे। और मैंने इनसे कहा कि अगर आप मिर्ची हैंडल कर सकते हैं तो हम आपको बिरयानी खिलाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मसालेदार चटखारेदार बिरयानी खाने के बाद तुर्गुत अलप ने बिरयानी की खूब तारीफ की। It's really nice, but makes me a little bit hot. I'm sweating now, but really delicious. गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का मजीद कहना था, पाकिस्तान और तुर्की के इश्तराक से सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी की जिंदगी पर बनने वाली फिल्म पर काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान पहली दफा कोलैबोरेशन करने जा रहा है टर्की के साथ सलाउद्दीन अय्यूबी के ड्रामे में, और उसकी कास्ट भी इस वक्त फाइनलाइज हो रही है। वो भी एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन होगी, पाकिस्तान की तारीखी प्रोडक्शन होगी जो टर्की के साथ मिलकर हम कर रहे हैं। गवर्नर हाउस में ड्रामा सीरियल अल-तुगरल गाजी के अदाकारों पर मुश्तमिल तुर्की का वफ्द और सुहेल हामिद खान मैनेजिंग डायरेक्टर जे भी इस मौके पर मौजूद थे। कैमरामैन मोहम्मद नबील के साथ हिरा जकी, GTV न्यूज़, कराची। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।